कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी सीटेट 2021 की। हमारी टारगेट है 30 में 30 लाने का हिंदी पेडागोजी में, लैंग्वेज टीचिंग में। तो आपको आज हमारी जो क्लास है, आज हमारी क्लास है 12। इससे पहले हमने आपके लिए 11 पार्ट अपलोड कर दिए, जाकर चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, जाके आप वहां पे देख सकते हैं। सारी के सारे प्लेलिस्ट आपको पड़ी हुई प्लेलिस्ट में पूरी डिटेल्स आपको है। जितने वीडियो हमारे चैनल में पड़े हैं सारे के सारे आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विद्यालयी पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए निम्न प्राथमिक स्तर, ऑप्शन नंबर बी है उच्च प्राथमिक स्तर, ऑप्शन नंबर सी है निम्न माध्यमिक स्तर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप अपना राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है विद्यालय पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र में क्रियान्वयन इस प्रकार है। निम्न प्राथमिक स्तर, ऑप्शन बी है उच्च प्राथमिक स्तर, ऑप्शन सी है निम्न प्राथमिक स्तर, ऑप्शन निम्न माध्यमिक स्तर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होंगे, क्योंकि यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र के इस्तेमाल किया गया है। तो प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, निम्न माध्यमिक स्तर उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है। फर्स्ट एम क्या है, उसकी जो मोटिव होती है, मोटो होती है, क्या है। ऑप्शन ए है अपने विचारों को आदान प्रदान करने की क्षमता प्राप्त करना, ऑप्शन बी दैनिक जीवन में बोलने की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन सी विभिन्न संस्कृतियों को मिलाना, ऑप्शन डी आधुनिक भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए कि आपके अनुसार क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं हम लोग। भाषा सीखने के जो हमें सबसे फर्स्ट एम क्या है, अपने विचारों को आदान प्रदान करने की क्षमता को प्राप्त करना, ऑप्शन ए हो सकते हैं सही। दैनिक जीवन में बोलने की क्षमता का विकास करना हो सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में मिलाना, ये भी हो सकते हैं। आधुनिक भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये नहीं हो सकते। ऑप्शन इसमें मेरे ख्याल से परम उद्देश्य क्या है, यहाँ पे सीधी सीधी बात है, आपको कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। भाषा का मतलब क्या होता है, अपने विचारों को आदान प्रदान करने की क्षमता। बस यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि लगभग ऑप्शन बी एंड सी दोनों से लगभग सही ही दिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का कार्य है। ऑप्शन ए एकता स्थापित करना, ऑप्शन बी विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण करना, ऑप्शन सी बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी सामाजिक स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। ऑप्शन आपको सीधे दिखेंगे, ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। 4 में से 2 क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। फिर 2 ऑप्शन जो आपके बचते हैं उसमें एक 90% लगभग 90% का होगा, लगेगा ये सही है। फिर जो लास्ट वाले होते हैं आपके, जो लास्ट वाले होते हैं वो 100%, आपको 100% वाले को देखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज का कार्य क्या है। एकता स्थापित करना। एकता स्थापित तभी कर सकते हैं जब विभिन्न देशों में, चाहे वो जापान हो, थाईलैंड हो, चीन हो, इंडोनेशिया हो, अफगानिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, तेहरान हो, यूनान हो, लेबनान हो, कोई सा भी देश है, सभी देशों की एक लैंग्वेज, एक बोली, एक भाषा होती है, तभी हम एकता स्थापित कर पाते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण करना। ऑप्शन बी
हो सकते हैं। चलिए अगला बंधुत्व की भावना। बंधुत्व की भावना, सबकी कल्चर अलग है, व्यवहारिक अलग है, लैंग्वेज अलग है, बोली भाषा अलग है। भावना को बढ़ावा दे सकते हैं, बंधुत्व की भावना को बढ़ावा 100% नहीं दे सकते। सामाजिक सामाजिक प्राणी हम लोग हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, इसीलिए सामाजिकता को एक करना बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण करना, अलग अलग राष्ट्रों का, देशों का यहाँ पे सम्मिलित करना होता है। यहाँ की राष्ट्रों की बात हो रही है, ना कि हमारे देश और समाज की बात हो रही है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मातृभाषा की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए बिना अनुवाद को पढ़ाना, ऑप्शन बी विश्लेषण प्रणाली द्वारा पढ़ाया जाना, ऑप्शन डी सी अनुवाद द्वारा पढ़ाया जाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादा इतना क्वेश्चन को घुमाया नहीं गया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मातृभाषा जो हमारी लोकल लैंग्वेज, मातृभाषा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? क्योंकि मातृभाषा में हमें हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि मातृभाषा किसे कहते हैं। कभी कभी नए स्टूडेंट को इस चीज़, जो लेक्चर नहीं अटेंड कर पाए हैं, उसके लिए ये दिक्कत थोड़ी होगी कि मातृभाषा किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता होती है। मातृभाषा जो हम अपने लोकल लैंग्वेज, अपनी सामाजिक लैंग्वेज, अपने गांव की लैंग्वेज, जो हम बचपन से बोलते हैं, जो हमारे माता पिता हमें सिखाए गए हैं, जो हमेशा उस भाषा को इस्तेमाल करते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, तो आप जैसे गुजराती हैं, गुजरात से हैं, तो आपको गुजराती कहा जाता था, आपके इस हिसाब से कहा जा सकता है, आप मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप पंजाब के से हैं, पंजाबी आपको कहा जाता था, आप इसके हिसाब से आप पंजाबी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पंजाबी भाषा लैंग्वेज आपके मातृभाषा हो गया। महाराष्ट्र को मराठी मातृभाषा हो गया, असम वाले को असमी हो गया। तो सिंपल सी इसी को बोलते हैं। इसकी विशेषता के आधार पर क्या हो सकता है? ऑप्शन बिना अनुवाद के पढ़ाया जाए। अनुवाद मतलब एक दूसरे से वार्तालाप के आधार पर अनुवाद होते हैं, ये संभव नहीं। बिना अनुवाद के ये गलत हो जाएगा। विश्लेषण प्रणाली द्वारा, मातृभाषा में विश्लेषण प्रणाली नहीं होती है। ठीक है, अनुवाद द्वारा पढ़ाया जाता है। मातृभाषा को कैसे पढ़ाया विशेषता होती है, अनुवाद की विशेषता होती है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, तो उपरोक्त डी सीधे सीधे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के मुख्य स्रोत हैं। ऑप्शन ए व्याकरण की स्पष्टता, ऑप्शन बी आगमन विधि का रूपांतरण, ऑप्शन सी उच्चारण की स्पष्टता, ऑप्शन डी साहित्यिक विकास। आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा घुमा के फिर मैंने फिर कह रहा हूँ आपको, क्वेश्चन सिंपल में रखा गया, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछा गया। इसी आधार पे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में उतने भी बड़े ब्रॉड टाइप के नहीं पूछे जाते जो आपको दिक्कत हो। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल, भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य। लैंग्वेज क्यों पढ़ाई जाती है? हिंदी और कोपल जिसको हम लोग बोलते हैं, प्राइमरी लेवल पर क्यों पढ़ाई जाती है? छोटी छोटी इंग्लिश की भी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज टीचिंग क्यों पढ़ाई जाती है? व्याकरण के स्पष्टता, छोटे बच्चे व्याकरण का इस्तेमाल नहीं करते। आपको ये बात मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि छोटे बच्चे व्याकरण का इस्तेमाल नहीं करते, उससे होते ही नहीं और वो व्याकरण को नहीं समझते। ठीक है, आगमन विधि, निगमन विधि प्राइमरी लेवल के विद्यार्थियों को लेना देना नहीं है। यहाँ पर है उच्चारण की समस्या। अब स्पष्ट था, उच्चारण आप समझते होंगे, ये उच्चारण जो होती है कौन सी होती है? वर्ण विच्छेद से होती है, व्याकरण से आती है नहीं। व्याकरण से उच्चारण है। उच्चारण मतलब अगर हम किसी चीज़ को घड़ी बोलना चाहते हैं, तो घड़ी कैसे बोल सकते हैं? ये उच्चारण की दृष्टि में आता है। हम किसी चीज़ को मोबाइल बोल रहे हैं, तो हम जो शिक्षा बोल रहे हैं, तो वो उच्चारण की दृष्टि में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा का प्राथमिक रूप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लिखना, ऑप्शन बी सीखना, ऑप्शन बी सीखना, ऑप्शन सी पढ़ना, ऑप्शन डी बोलना। भाषा प्राथमिक रूप क्या है? ऑप्शन आपको बताना है। सिंपल, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा आप बता सकते हैं। भाषा का प्राथमिक, सबसे प्राइमरी जो टारगेट होती है भाषा का, बोलना। हम बच्चे सबसे पहले बोलना सीखते हैं, उसके बाद ही हम कुछ करना सीखते हैं बच्चे बच्चे से, या फिर बच्चे कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन नोट्स जब आप लेंगे, तो नोट्स जब आप पढ़ेंगे एनसीएफ के बारे में, नोट्स एनसीएफ के बारे में जब पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से
40%। जो भी पेडागोजी सॉल्व होती है वो 40% तो कहाँ से आते हैं, सिर्फ एनसीएफ से तो आते हैं। एनसीएफ 2005 से तो आ रहे हैं। उसके आरटी का जिक्र किया गया, एनसीएफ का जिक्र किया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंक्लूड किया गया आपके नोट्स में। आपको जो टॉपिक वाइज कंटेंट होते हैं, सिलेबस टोटल कंप्लीट सिलेबस इन शॉर्ट मेन पॉइंट आपको डील करके बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का देख लेते हैं। व्याख्या विधि की विशेषता प्रणाली है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी विश्लेषण प्रणाली, ऑप्शन सी है भाषा संसर्ग विधि, ऑप्शन डी है निगमन विधि। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या है आपके हिसाब से इसका राइट आंसर? चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। व्याख्या विधि की विशेष प्रणाली क्या है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली व्याख्या विधि नहीं हो सकती। विश्लेषण, व्याख्या से विश्लेषण, क्या सोचने वाली बात है। व्याख्या मतलब किसी भी चीज का, व्याख्या का मतलब होता है किसी भी चीज का हम क्या करते हैं, डील करते हैं। जब विद्यार्थी किसी चीज को नहीं समझते तो हम क्या करते हैं, उसे डील करके समझाते हैं। ठीक है, डील करके विद्यार्थी को जब समझाते हैं तो डिटेलिंग करते हैं। जब हम डिटेलिंग करते हैं तो डिटेलिंग जब हम किसी भी आधार पे कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विश्लेषण के विधि के। डिटेल में विश्लेषण ही तो करते हैं। यहाँ पे सिंपल से सरल वर्ड होती है कि कोई खोजने वाली बात ही नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण की कक्षा में चित्रांतिक समृद्धता वातावरण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है यहाँ पर भाषा वातावरण से, ऑप्शन बी पढ़िए परिवार और वातावरण से, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करने से, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराने से। इसका राइट आंसर लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ये क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप हो। ठीक है, तो आपको इसके जल्दी आंसर बताना है कमेंट में। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। भाषा शिक्षण की कक्षा में चित्रांतिक समृद्ध वातावरण किसे कहते हैं? भाषा वातावरण से बिल्कुल नहीं, परिवार और वातावरण से बिल्कुल नहीं, विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्रियों के प्रदर्शन से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं, क्वेश्चन आराम से डील हो रहे हैं, क्वेश्चन को हम डिटेलिंग भी आराम से कर रहे हैं। श्रेष्ठ मूल्यांकन की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है व्यापकता, ऑप्शन बी है नैतिकता, ऑप्शन सी है सामाजिकता, ऑप्शन सी है सामान्यता। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। सबसे बेस्ट मूल्यांकन क्या है? कई बार क्वेश्चन रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर सोचने वाली कुछ बात नहीं है। श्रेष्ठ सबसे बेस्ट मूल्यांकन क्या होता है? व्यापकता हो सकते हैं, नैतिकता भी हो सकते हैं, सामाजिकता। मूल्यांकन में सामाजिकता कहाँ से? नॉर्मल, सामान्य मतलब नॉर्मल, नॉर्मल होंगे ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्यापकता मतलब, व्यापक का अर्थ मैं बता दूं बड़ा। व्यापक का मतलब होता है बड़ा, बेस्ट, बेहतर, सबसे बड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा शिक्षण की कक्षा में एक अध्यापक को सबसे अधिक कष्ट का सामना तब करना पड़ता है जब विद्यार्थी की संख्या शून्य हो, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम हो, ऑप्शन सी है अभिभावक का सहयोग नहीं प्राप्त होता है, ऑप्शन डी है अभिभावक का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहे हो। तो क्वेश्चन का डील हो कर दिए आपको, आप आंसर राइट बताइए। एक बार और क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। चलिए, भाषा शिक्षण की कक्षा में एक अध्यापक को सबसे अधिक कष्ट तब करना पड़ता है जब क्या हो? विद्यार्थियों की संख्या शून्य हो। ठीक है, ये ऑप्शन होंगे या नहीं, आप अपना राइट आंसर बताइए। विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम हो, अभिभावकों का सहयोग नहीं हो। यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन दिए गए। वहाँ शून्य हो तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं, समाज में कर सकते हैं। अधिकतम हो तो अच्छी बात है। जब अभिभावक मतलब बच्चे के माता पिता का सहयोग प्राप्त नहीं हो तो हम मास्टर को, सब शिक्षक को सबसे ज़्यादा लैंग्वेज टीचिंग में कष्ट दिक्कत होती है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थैंक यू आज के लिए।